उनकी मस्जिद हमारी मस्जिद बने या उनका मंदिर बने, बात बराबर है। पॉलिटिसाइज करना बहुत गलत है। मंदिर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल इशू मत बनाओ। हाँ हाँ हाँ, उसी के लिए है ये। क्लियर कट इंडिकेशन है नेक्स्ट इलेक्शन का, मुझे तो ये लग रहा है। कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया है तो कुछ बोलने का भी कोई फायदा नहीं है ना। आप एक सेकुलर नेशन में है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। ये यही तो ब्यूटी है ना इस देश की। ये दूसरी जगह नहीं मिलती, मुस्लिम कंट्रीज में नहीं मिलती, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी भाई, ये हमारे यहाँ है। इसको तो मतलब अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं। केजरीवाल सबसे ज़्यादा तेज है भाई, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा तेज केजरीवाल है। वो सबके चाहते बन करके रहना वो जब सत्ता के लिए लोगों को जब रिलीजियस का अगर नशा चटा दिया जाता है ना, तो फिर लोग अंधे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसकी बिल्कुल भी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ये डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट है, ऐसे नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी पॉलिटिक्स। कि भाई तुम वोट दो ना दो, हम पावर में आ जाएंगे, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। ये चीज़ तो हमारा दिन भी सिखाता है कि हम किसी से नफरत न करें। एजुकेशन की स्टिल कमी है, मुझे तो ये लगता है। यूनिटी की कमी से ज़्यादा एजुकेशन की स्टिल कमी है, और हम लोग आई फॉर एन आई वाले कंसेप्ट पे तो नहीं चल सकते। तो यहाँ पर हम आए बात करने के लिए। पहली बात तो शाहीन बाग और ओखलाइट के आसपास का इलाका मुसलमान ज़्यादा ना, मुझे उम्मीद है आप लोग मुसलमान ही होंगे। नाम क्या? बिल्कुल, अदनान अदनान। आमिश हाशमी। कमर आलम। और मैं फर्रुख। तो कल जो फैसला आया है कल के लिए, राम मंदिर के लिए, उसको लेकर के मुसलमान की क्या टेक है? क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आप साथ हैं, या आप इससे खुश हैं, नहीं हैं, या फ़र्क नहीं पड़ता? क्या राय आपकी? मैं तो साथ में हूँ, पर्सनल मेरा ओपिनियन यही है। उनकी मस्जिद हमारी मस्जिद बने या उनका मंदिर बने, बात बराबर है। बात बराबर है। कोई नहीं, देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मस्जिद बनेगी यार तो हमें खुशी होगी, हम पूरे देश में यार घूमेंगे फिरेंगे। उनका मंदिर बन रहा है, वो खुशी मना रहे हैं। तो सरकार इससे ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रही है इवेंट को। ये गलत है, पॉलिटिसाइज करना गलत है। पॉलिटिसाइज करना बहुत गलत है। मंदिर बनने में कोई दिक्कत नहीं है, issue पॉलिटिकल इशू मत तो बनाओ। मतलब देखो टेक्निकली ऐसा, अब मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं काफ़ी लोगों से बात करी, सबका यही टेक है कि हम खुश हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दिखाया ये जाता है एक मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए कि मुसलमान खुश नहीं है, मुसलमान गुस्से में, मुसलमान आहत है। चीज़ क्या वाकई मतलब ऐसा है कुछ भी? मुझे तो ऐसा फील नहीं हो रहा है, बस इसमें जो पॉलिटिक्स का यूज हो रहा है वो थोड़ा सा गलत है। इसको आगे के लिए पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है हर तरीके से। इसको इलेक्शन में भी हाँ 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 हाँ, उसी के लिए है ये। क्लियर कट इंडिकेशन है नेक्स्ट इलेक्शन का, मुझे तो ये लग रहा है। और ये बिल्कुल सेम एग्रीड। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही है। पूरा पॉलिटिसाइज कर रहा है इसको। घर में बात होती है कुछ, घरों में या दोस्तों के बीच में कुछ बात होती है इसको लेकर के? जैसे कल होने वाला है, आप लोग आसपास में या और भी दोस्त हैं, इस बारे में कोई बात हुई, कोई जिक्र हुआ? कुछ खास तो बात नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं। मतलब जब फैसला आया था तभी एक्सेप्ट कर लिया था, और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और हम इनफैक्ट खुश हैं सामने वाले के लिए। कुछ बोल नहीं सकते ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया है तो कुछ बोलने का भी कोई फायदा नहीं है ना। Still, आप कुछ बोलने का फायदा नहीं है। एक है, एक दूसरी चीज़ की, ठीक है, जैसे देखिए एक मुद्दा ये भी है ना कि अब तो ये मुद्दा खत्म हो गया, अब क्या करो, अब कोई नया मुद्दा लेकर आओगे लड़ने के लिए? क्योंकि यूजुअली अगर आप पॉलिटिक्स साइड से देखें तो उसको यूज़ किया जा रहा है इस मुद्दे को बार बार। अब कौन सा मुद्दा उठाओगे आप? अब तो देखते हैं, अब इसमें मैं क्या बोल सकता मतलब टेक्निकली ये इस चीज़ के साथ में है, हम इसको वेलकम करते हैं, राइट? बिल्कुल वेलकमिंग एक्शन है ये, और मतलब होना भी चाहिए हर तरफ से। बस इसको ना पॉलिटिक्स के लिए यूज़ नहीं चाहिए, डर्टी पॉलिटिक्स ये सबसे ठीक नहीं है। आप एक सेकुलर नेशन में है, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, गुरुद्वारा बनाओ, कुछ भी बनाओ यार। यही तो ब्यूटी है ना इस देश की। ये दूसरी जगह नहीं मिलती, मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं मिलती, पाकिस्तान में नहीं मिलेगी भाई, ये हमारे यहाँ है। इसको तो मतलब अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सेकंड, मुझे ये बता दो, क्या ऐसा लगता है कि पॉलिटिसाइज जब किया जाता है चीज़ों को, जैसे आप देखेंगे पहले इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती थी, अब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती थी, बट जैसे एक का फैसला आया, और उसके बाद ज्ञानवापी वाला, फिर मथुरा वाला, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने एक इशू को रिजॉल्व करने के चक्कर में 4 इशू क्रिएट कर दिए। इसके ब्रिज से चढ़ करके उन मुद्दों पर भी जाएगी पॉलिटिक्स। बिल्कुल जा रही है, ये काम इनका इसीलिए है। बट ठीक है, अब क्या कहें हम, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कर दिया है ना कि अभी जो है आप वो नहीं कर सकते हैं, स्टे यानी सर्वे नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वो स्टे लगा दिया है, तो अभी कुछ इस पर नहीं बोल सकते हैं। अभी स्टे लगा दिया है या नहीं लगाया है वो तो वक्त वक्त की बात है ना, वो तो लगा दिया अभी। इशू तो क्रिएट हो गया।
इशू क्रिएट होगी और ये हकीकत है कि इसके जरिए पॉलिटिक्स से ही हो रही है हर तरीके से। अभी तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, इसी को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है और फायदे के लिए, और कहीं ना कहीं सरकार को इससे बहुत फायदा मिल रहा है। अच्छा देखिए, एक तरफ मोदी जी हैं, ठीक है, चलिए उनको एक तरफ, उनको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। कांग्रेस और आपको आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग वाले मुद्दे में नहीं आए थे, लोग इंतजार करते बैठे हुए थे, नहीं आए थे। लेकिन अब केजरीवाल ने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, जो कि पहले उन्होंने कहा था कि मेरी नानी कहती है कि राम ऐसे कहीं नहीं बच सकता जहाँ लड़ाई होती है, लेकिन अब वहाँ वो जाने वाले हैं। तो क्या लगता है आगे आने वाले इलेक्शन में इससे फायदे की तरफ जाएंगे या नुकसान की तरफ? एक लाइन, केजरीवाल सबसे ज़्यादा तेज है भाई, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा तेज केजरीवाल है, वो सबके चहेते बन करके रहना चाहते हैं। और जो आपने पूछा है, ये हकीकत है कि केजरीवाल का किसी किसी चीज़ में मतलब मुस्लिम्स को लेकर के वो न्यूट्रल ही रहे हमेशा से, और उसे यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा एग्जैक्टली। और सर का में तो नहीं जा रहा है ना, वो इनॉग्रेशन नहीं जा रहा है। वो कल नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। हाँ, परसों चले जाएंगे। जैसे अब राहुल गांधी ने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, ठीक है, अब लेकिन जिसको जाना हमें कोई एतराज़ नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो अब हो सकता है राहुल गांधी सोच रहे हो भैया एक साइड तो पकड़ लें। राहुल गांधी का अभी जहाँ तक देखा जाए उसका थोड़ा सा देश को जोड़ने और डेवलपमेंट को लेकर के या बेरोजगारी, इस मुद्दे पे राहुल गांधी का ज़्यादा फोकस है बनिस्बत बाकी अगर पार्टी को देखें जैसे बीजेपी, वो अभी उसको बस सत्ते में रहना है, वो जैसे भी रहे, और उसके पास एक ही चीज़ है हिंदू मुस्लिम करके, हकीकत यही है। और राहुल गांधी मेन बेसिक बुनियाद को लेकर के वो खड़े हैं। मतलब फिर लेकिन ये जितने भी हम बात करते हैं बड़े बड़े इश्यूज होते हैं, बेसिकली जैसे रोजगार का इशू हो गया, महंगाई का इशू हो गया, ये क्यों इतने छोटे रह जाते हैं? क्या लगता है, मतलब पब्लिक वोट कैसे दे देती है रिलीजियस वाले इशू? वो जब सत्ता के लिए लोगों को जब रिलीजियस का अगर नशा चटा दिया जाता है ना, तो फिर लोग अंधे हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो लोगों को यहाँ पे रिलीजियस मतलब रिलीजन सबसे पहले आ गया, बाकी चीज़ें उसे दिख नहीं रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, बेरोजगारी क्या हाल है, देश का क्या हाल है। बस उन्हें चाहिए कि किसी तरह ये हिंदू मुस्लिम्स वाला इतना बुरा हाल हो गया कि सब चीज़ साइड, ये सबसे ऊपर कर रहे हैं। अच्छा चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पिछले जब से वो प्राइम मिनिस्टर, तब से आप कितना आउट ऑफ 10 क्या रेट देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? हम एक नरेंद्र मोदी हैं जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, एज अ प्राइम मिनिस्टर क्या रेट करेंगे हम उनको? 10 में से 7। और हाँ, लेकिन और डेवलपमेंट के हिसाब से मेरे नज़र में वैसा कुछ नहीं है। हाँ, इतने टाइम से 2014 से है अब तक, तो वैसा कुछ बदला नहीं है, कुछ खास नहीं है। वो आप जब रोड पे निकल के देखेंगे तो फिर पता चलेगा इंडिया वहीं का वहीं है। नाम काफ़ी सारे बदल गए जगह जगह के, बट ग्राउंड रियलिटी आप कह रहे हैं कि अगर देखोगे तो वही है। हाँ, आप अभी भी जाए दिल्ली में रोड पे आपको दिख जाएंगे, यहीं पे देख लीजिए। तो ये बनता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, क्या लगता है क्यों नहीं देते? एक एक लाइन क्यों वोट नहीं देते? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते हैं वो, इसलिए वोट नहीं देते हैं ज़्यादातर। ईमानदारी की वाली बात तो ये, कम वोट देते हैं, 90% मुस्लिम्स तो वोट नहीं देते हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की ही बात है। ये सेम है जैसे आप टर्की में देखेंगे, वहाँ भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। तो तैयब अर्दगन जो पावर में आए, वो इसी तरीके से लेके आए कू करके, वो ये सेम नरेंद्र मोदी इंडिया में वर्जन है। मुस्लिम्स कई बार थोड़ा, अगर मैं बोलूँ, हिपोक्रेट्स हो जाते हैं वहाँ पे फॉलो, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब उनको अप्रिशिएट करोगे, यहाँ पे हिंदू अगर मोदी को अप्रिशिएट करें, बात बराबर हो जाएगी। आपको क्रिटिसाइज दोनों को करना है, इक्वली करना है, देखना है कि देश कहाँ जा रहा है। अगर आपका देश सेकुलर है, वो तरक्की कर रहा है, आप तरक्की कर रहे हैं, आपके गरीबी देश से हट रही है, आपके बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं आपको मिल रही हैं, तो आपको वही चाहिए ना, अपलिफ्टमेंट चाहिए, और क्या चाहिए? मोदी सरकार में सब कुछ नहीं हो रहा है। देखो, जो पहले की सरकार में होता था वही कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। एक पेस थी हमारी ग्रोथ की, वो पेस अभी भी वैसी ही चल रही है। ऐसा कुछ खास बढ़ा नहीं हो गया, ऐसा कुछ खास घट नहीं गया है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसकी बिल्कुल भी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। ये डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट है, ऐसे नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी पॉलिटिक्स। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये सिर्फ एक परसेप्शन बन गया कि बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन अगर आपके किसी भी इसमें आपके अगर उसमें यानी जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर कोई अच्छा पॉलिटिक्स है आपके लिए काम कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी, हाँ, अगर कोई है तो हाँ, तो मुझे तो लगता है कि हाँ, बस दे देना चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ से खुद जो है महबूब अली कैसर, वो है बीजेपी ही से है, समझ लीजिए, तो हम लोग भी हैं उसको। मुसलमान ऐसा नहीं है कि नहीं देता, बिल्कुल देता है।
लेकिन अभी अभी ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भाई तुम वोट दो ना दो, हम पावर में आ जाएंगे, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। अब वो इतना ज़्यादा रेडिकुलाइजेशन किया जा चुका है, अगर आप वोट दे रहे हैं फिर भी उनका कहना है भाई तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, ये चीज़ फील है। पता ये रियलिटी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर शाहीन बाग के आसपास के इलाकों में जहाँ मुसलमान बहुत मेजॉरिटी में है, वो एज सच कोई हेटरेट नहीं है उनको, ना बीजेपी के लिए, ना मोदी के, ना किसी के लिए। मतलब वेलकमिंग मूव है अभी जितने भी आए, और जहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले आए हम उसको पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये जाना बहुत ज़रूरी है बात। ये चीज़ तो हमारा दीन भी सिखाता है कि हम किसी से नफरत ना करें, तो ये हमारा दीन ही सिखाता है, तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। इससे किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे तो लगता नहीं है, इस चीज़ से नहीं है। इस चीज़ को पॉलिटिक्स में यूज़ करना, उस चीज़ के लिए लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि शायद कल मैं अलीगढ़ भी गया था एग्ज़ाम देने, तो मुझे जैसे मैं जब जा रहा था तो दोस्तों का ये कहना था जाओ उधर का माहौल वगैरह थोड़ा शायद हो सकता है कि इस फैसले की वजह से कुछ गंदा, तो मतलब कि हाँ माहौल ख़राब होने का डर है और ये किया जा रहा है। मुसलमान, लेकिन मुसलमान में ऐसा है, हमारे आपके अंदर दिल में ऐसा है कि कोई ख़राब करेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब अब थोड़ा सा उधर से ये हो रहा है कि मतलब इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में इसमें आ गया है कि थोड़ा लग रहा है कि प्रॉब्लम करना क्रिएट वो करना चाहता है, लेकिन हमारे में किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। एक छोटी सी बताइए, मुसलमानों की तरफ से कोई बड़ा लीडर बन के क्यों नहीं आ पाता है? आप देखेंगे कांग्रेस को, आप देखेंगे, आप कहते थे कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, एक आरोप लगता था कांग्रेस के ऊपर, और ये आरोप लगता था क्यों कांग्रेस एक वोट बैंक, कुछ टाइम तो कांग्रेस को वोट दिए जाते थे, फिर समाजवादी पार्टी निकल के आती है, मुल्ला मुलायम तक वाले एक टैग आ जाता है, फिर अब निकल के ओवैसी वाली पार्टी है तो ओवैसी को बता दिया गया कि वोट काट के बीजेपी को ही जिताते हैं। तो मुसलमानों को एक स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं मिल पा रही है आज तक? कोई एक बड़ा लीडर ऐसे मुसलमानों के नाम पर क्यों नहीं निकल पा के आया है? ग्राउंड लेवल पे कहीं कहीं पे हमारे लीडर हैं, बड़े लेवल पे इसलिए भी नहीं है ना, शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वोट परसेंटेज की वजह से भी, और ओवैसी है भी तो ओवैसी पे ये हकीकत है कि उस पर एक टैग लग चुका है कि बीजेपी का वोट काट रहा है, तो इसलिए भी नहीं आ रहा। और मुसलमान में एकता, हाँ ये कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं यूनिटी की कमी है मुसलमानों में। एजुकेशन की स्टिल कमी है, मुझे तो ये लगता है यूनिटी की कमी से ज़्यादा एजुकेशन की स्टिल कमी है, और हम लोग आई फॉर एन आई वाले कंसेप्ट पे तो नहीं चल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ सही नहीं है। जैसे गांधी थे, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसको सामने वाली पार्टी लेके आती है। जब तक आप एजुकेट नहीं होगे इन सब चीज़ों की तरफ, अब नेहरू है, नेहरू के पर्सनल लाइफ को लेके आते हैं। अब आप अगर अनएजुकेटेड रह जाओगे, आपको लेस नॉलेज होगी, तो आप इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और आपको ये पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए, उन्होंने एक्चुअल ग्राउंड पे कितना काम किया है। तो वो जो नॉन टॉलरेंस का मूवमेंट था पूरा, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, और क्यों इंडिया इतना ऊपर आ चुका, क्यों एक गांधी को गांधी का स्टेटस मिला, नेल्सन मंडेला को उनका स्टेटस मिला, क्यों दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है। मतलब दुनिया पागल नहीं है, ये फैक्ट है। सही बात, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, थैंक यू।